Assalamu alaikum. Our today's topic is interhalogen compounds. Interhalogen compounds क्या होते हैं? The compounds formed by two or more halogen atoms. Two or more halogen atoms are called interhalogen compounds. वो compounds जिनमें दो या दो से ज्यादा halogen एटम्स होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा हेलोजन एटम्स के बने हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। उनको हम कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव हियर ClF, so that is it is formed of two halogen atoms, one chlorine atom and one fluorine atom. When combines, they form a compound ClF, so this is a interhalogen compound। इसी तरह हमारे पास कंपाउंड है हमारे BrF3। BrF3 is an interhalogen compound। We have IF7। IF7, so this IF7 is an interhalogen compound। So we are saying that interhalogen compounds are those compounds which are formed of two or more halogen atoms, or we can say when two or more halogen atoms combine, they form interhalogen compounds। That means the compounds which are formed by the halogens, by the halogens, जो halogens के दरमियान बनते हैं। जब दो किस्म के halogens एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो we are getting interhalogen compounds। So these interhalogen compounds have general formula X X dash N। We are writing these interhalogen compounds with a general formula। एक general formula हम इनके लिए लिखते हैं, that is X X dash N। X X dash N, where this X, ये X जो होता है, it is a halogen of larger size। halogen of larger size, larger size halogen, larger halogen atom जो होता है, that represents this X। this X represents larger larger size of halogen, larger size of halogen, yeah, we can say larger atom of halogen। so this X negative, this X negative represents is smaller halogen। ये जो स्मॉलर हेलोजन होता है, अगर दो हेलोजन कंबाइन हो जाएंगे तो इनमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है साइज का। तो जो बड़ा साइज वाला होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटा साइज वाला होता है जिसका साइज स्मॉल होता है तो उसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एन कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 etc। particularly we have 1 3, we have 1 3 5 7, ज्यादातर यही हाइड्रोजन होते हैं। या where n can be equal to 1 3 5 7, it can also be equal to, in case of ions, it can also be equal to 2, it can be equal to 4, it can be equal to 6। तो in case of halide ions, जब halide ions की बात करते हैं, इंटर हेलोजन halide ions की बात करते हैं, तो this n can be at that time 2 4 5। तो particularly it is equal to 1 3 5 7। तो दूसरी बात या हम कहेंगे ये जो एक्स होता है, ये जो एक्स होता है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो एक्स डैश होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्स डैश मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक्स लार्जर साइज का होता है, एक्स डैश स्मॉलर साइज का होता है। एन कैन बी इक्वल टू 1 3 5 7 एटसेट्रा। तो इन केस ऑफ आयंस इट कैन आल्सो बी इक्वल टू 2 4 6 एटसेट्रा। तो अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है ClF BrF3 IF7 IF7, तो कितने इस हेलोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं?
how many number of atoms can be present in a halogen molecule? That depends upon the ratio between radii of X and X negative, X dash, X and X dash. तो अब किसी मॉलिक्यूल में, किसी हेलोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में? फॉर एग्जांपल, दिस इज IF7 इज इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल, ये इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल है। इसको हम कहते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, इसको कहते हैं ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, इसको कहते हैं क्लोरीन फ्लोराइड। तो अब कितने हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में एटम्स, कितने हेलोजन के हो सकते हैं एक इंटर हेलोजन कंपाउंड में कितने एटम्स हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में? दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द एक्स एंड एक्स नेगेटिव। इफ द रेशियो बिटवीन द एक्स एंड एक्स नेगेटिव, बिटवीन द रेडियस ऑफ दिस एक्स एंड एक्स नेगेटिव इज वेरी लार्ज, अगर ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके रेशियो में, इनके रेडियस में, रेडियस के दरमियान जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगी, तो वहां पर उस मॉलिक्यूल में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं IF7, तो यहाँ पर ये बनता है आयोडीन और फ्लोरीन से, ये बनता है आयोडीन और फ्लोरीन से। फ्लोरीन और आयोडीन के दरमियान जो इसका रेडियस सबसे ज्यादा है, इसका रेडियस स्मॉल, सबसे स्मॉल है। तो हेलोजन्स में आयोडीन का सबसे ज्यादा रेडियस होता है, फ्लोरीन का सबसे कम रेडियस होता है। so difference between the ratio of their radii is very large, so therefore iodine can form this. When iodine and fluorine combine, they can have larger number of atoms, and IF7 is the uh, interhalogen compound which contains maximum number of atoms, which contains maximum number of atoms in this molecule। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अब एक मॉलिक्यूल जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ एक्स एंड एक्स नेगेटिव। तो अगर डिफरेंस बिटवीन दिस रेडियस ऑफ दिस एक्स एंड एक्स नेगेटिव इज वेरी लार्ज, then that molecule can have larger number of atoms, as we are seeing in case of IF7। तो IF7 हम देखते हैं, BRF7 हम नहीं देखते हैं, BRF7 is not formed, CLF7 is not formed, CLF7 is not formed। So it depends upon the ratio of the radii between the X and X negative, that how many number of atoms can be present in one molecule of any interhalogen compound। Interhalogen compounds में the maximum number of atoms are present in IF7 molecule, where there is maximum difference between the ratio of the radii of this fluorine and this iodine। Fluorine has smaller size and iodine has larger size. That means radius of fluorine is very less, and radius of this iodine is very large. So that is we are seeing this type of interhalogen compound is formed only in case of this iodine heptafluoride, which has maximum number of these atoms। तो इसके बाद we are saying we have two types of this interhalogen compounds। हम क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, we have two types of this interhalogen compounds। एक तो है न्यूट्रल न्यूट्रल हेलोजन कंपाउंड्स, न्यूट्रल न्यूट्रल इंटरहेलोजन कंपाउंड, न्यूट्रल इंटरहेलोजन मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं या कंपाउंड्स हम कहेंगे। एंड इंटरहेलोजन इंटरहेलोजन एनायंस एंड कैटायंस। तो इंटरहेलोजन कंपाउंड जो होगा वो न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल कंपाउंड हो सकता है, या इंटरहेलोजन एनायन हो सकता है, या कैटायन हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज इंटरहेलोजन कंपाउंड हो सकता है, या पॉजिटिवली चार्ज इंटरहेलोजन कंपाउंड हो सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वी हैव देयर इज नो चार्ज। फॉर एग्जांपल वी हैव ClF, we have BrF, we have this
IF5, we have IF7. These are all neutral interhalogen compounds or neutral interhalogen molecules. So then we have interhalogen anions. So these are negatively charged. These are negatively charged. Negatively charged. Negatively charged, which contains interhalogen interhalogen polyhalide polyhalide anions, जिनमें जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं पॉलीहैलाइड एनायंस होते हैं विद जनरल फार्मूला, जिनकी जनरल फार्मूला होती है एक्स डैश 2n नेगेटिव, एक्स डैश 2n नेगेटिव, where this n can be equal to 1 2 3 4 etc. For example, we have ICl2 negative, ICl2 negative, we have IF IF6 negative, IF6 negative, we have IF4 negative. But these are interhalogen anions. Interhalogen anions, these are having negative charge and they have general formula X dash 2n, X dash 2n, X dash 2n raised per with which have negative charge, ICl2 negative, ICl2, तो I यहाँ पर X यहाँ पर I है, X dash है Cl2, तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इट इज इंटरहैलोजन एनायन, IF6 नेगेटिव, IF6 नेगेटिव, IF4 नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास एक और इंटरहैलोजन आयन है I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, iodide ion, iodide ion. This is the most common this halide ion, that is I3 negative. It is also considered as this interhalogen anion, interhalogen anion. So these we have interhalogen anions. Number second category is interhalogen 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 halonium, polyhalonium, polyhalonium cations, polyhalonium ions, we are saying polyhalonium ions. For example, we have here ClF2 positive, ClF4 positive, IF4 positive, Br Cl2 positive. So these are interhalogen polyhalonium ions, polyhalonium ions. इसको हम कहते हैं क्लोरीन फ्लोरो क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड फ्लोरोनियम आयन, फ्लोरोनियम आयन, फ्लोरोनियम आयन, क्लोरीन फ्लोरोनियम आयन, bromine chloronium ion, chloronium ion. So these are called polyhalonium ions, polyhalonium ions. They also have general formula X dash 2n positive, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, X dash 2n पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर X इज क्लोरीन, ये X क्या है क्लोरीन, ये X कौन सा है फ्लोरीन, तो इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। So this is called chlorine fluorinium ion. This is called chlorine fluorinium ion. This is called chlorine fluorinium ion या tetrafluorinium ion हम कहेंगे, chlorine tetrafluorinium ion, bromine dichloronium ion या fluorinium ion हम सीधे कहेंगे। तो these are interhalogen polyhalonium ions which have positive charge, which have positive charge. तो और एक क्लासिफिकेशन हम इनको करते हैं on the basis of number of halogen atoms, in any halogen interhalogen molecule.
इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल जो होता है, इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल, इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स इसमें कितने होते हैं? ऑन दिस बेसिस वी आर आल्सो क्लासिफाइंग देम इनटू एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स डैश 3, एक्स, एक्स डैश 5, एक्स, एक्स डैश 7। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, वेदर दे आर हैविंग चार्ज और नॉट, they are classified into two categories: neutral interhalogen compounds. Number second is neutral interhalogen anions and cations. तो दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन एनी इंटरहेलोजन मॉलिक्यूल, किसी इंटरहेलोजन मॉलिक्यूल में कितने हेलोजन एटम्स हो सकते हैं, उस बेस पर हम उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। एक्स, एक्स डैश, तो वी हैव हियर ClF, वी हैव BrF, वी हैव IF, वी हैव Br, वी हैव this uh, BrCl, we have ICl, we have ICl. These are the interhalogen compounds which contain two halogen atoms. इनमें दो halogen atoms होते हैं। These contain two halogen atoms. तो इनमें कितने होते हैं? चार halogen atoms होते हैं। तो यहाँ पर ClF, BrF, IF, BrCl, ICl. So we have this ClF3, ClF3, BrF3, IF3, IF3, Cl, ClI3, ClI3, ClBr3, ClI3, ClI3. These are interhalogen compounds जिनकी जनरल फार्मूला होती है एक्स, एक्स डैश 3। तो इनमें चार हेलोजन एटम्स होते हैं। वी हैव देन दिस 5, ClF5, BrF5, IF5, ClF5, ClF5. So then we have interhalogen compounds which have general formula. Among this we have only IF7, IF7. Rest are unstable, rest are unstable. ClF7 या BrF7 अगर बनता है, that is unstable, unstable, that dissociates immediately to lower halogens, to lower interhalogen compounds. So these are the compounds. This contains 7 plus 8, that is 8 atoms. It contains 6 atoms. It contains 6 interhalogen atoms. It contains 4 halogen atoms. तो ये है इंटरहैलोजन मॉलिक्यूल्स, इंटरहैलोजन मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास है इंटरहैलोजन आयन्स, इंटरहैलोजन आयन्स। पॉजिटिव आयन्स हो सकते हैं या नेगेटिव आयन्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी हैव हियर हमारे पास है ICl2, ICl2 नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव, वी हैव BrCl2 negative, BrCl2 negative. We have ClCF4 positive, ClF4 positive, ClF2 positive, ClF2 positive. We have BrF6 negative, F6 negative. So these are interhalogen ions. These are various types of interhalogen ions that we have here, that we have here. So on the basis of number of halogen atoms in the interhalogen molecule or in the interhalogen ion, we are also classifying them into X, X dash, X, 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 X dash, X, X dash 3, X, X dash 5, X, X dash 7. तो फिर इसके बाद हम
how we are naming them. Naming of interhalogen compounds. Naming of interhalogen compounds. इनको हम कैसे नाम देते हैं? Interhalogen compounds. Interhalogen compounds को हम कैसे नाम देते हैं? What, how we are naming these interhalogen compounds? So interhalogen compounds are called, they are called halogen halides. In general, they are called halogen halides. Halogen halides. तो इंटरहैलोजन कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरहैलोजन हैलाइड. हैलोजन हैलाइड. तो ये जो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम नाम देते हैं हैलोजन. उसका नाम हम रखते हैं सीधे हैलोजन. इट रिटेन्स द नेम ऑफ हैलोजन. और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम सीधे नाम देते हैं हैलोजन. तो जो फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव ज्यादा होता है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज कॉल्ड, उसको हम हैलाइड कहते हैं. उसको हम कहते हैं हैलाइड. So when we have to name interhalogen compounds, we are calling them halogen halides. We are calling them halogen halides. उनको हम halogen halides कहते हैं. Halogen halides, for example, if we have X X dash, तो इसमें जो less electronegative है, जिसका साइज ज्यादा है, that retains the name of halogen. उसको हम नाम देते हैं halogen. जो उसका नाम होगा halogen, चाहे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन होगा, कौन सा होगा, वो नाम वो रिटेन करेगा. और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम हैलाइड कहते हैं. उसको हम हैलाइड कहते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. फॉर एग्जांपल वी हैव ClF. ClF, तो यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इट विल बी कॉल्ड हैलाइड. इट विल रिटेन द नेम ऑफ हैलोजन. तो इट फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोराइड. फ्लोरीन फ्लोराइड. फ्लोरीन फ्लोराइड. इसी तरह हमारे पास है ClF3. इसको हम कहेंगे फ्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर अब 3 है यहाँ पर, तो हम कहेंगे ट्राइफ्लोराइड. अगर हमारे पास है BrF5. BrF5, तो क्या कहेंगे? ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड. वी हैव IF7. IF7 हम क्या कहेंगे? आयोडीन पेंटाफ्लोराइड. पेंटाफ्लोराइड. तो आपको क्या करना है? जो बड़ा हैलोजन होगा उसको आप नाम लिखेंगे हैलोजन, और जो छोटा होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको आप कहेंगे हैलाइड. उसको हम कहेंगे हैलाइड. फ्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, क्लोरीन क्लोराइड. तो फिर कितने हैं? 3 है तो लिखेंगे ट्राई. 5 है तो लिखेंगे पेंटा. 7 है तो लिखेंगे हेप्टा. लिखेंगे हेप्टा. So before the fluoride halide, we are mentioning the number of, and we are mentioning the number of the halogen atoms. So for 3 we are writing tri, for 5 we are writing penta, for 7 we are writing hepta. So this is how we are naming these interhalogen compounds. Interhalogen compounds. इसके बाद now we are taking preparation. अब इनकी preparation, how they are prepared. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? दे आर प्रिपेयर डायरेक्टली. हम डायरेक्टली इनको प्रिपेयर करते हैं. वी आर ट्रीटिंग डायरेक्टली हैलोजन. 2 हैलोजन को वी आर ट्रीटिंग 2 हैलोजन. 2 मुख्तलिफ हैलोजन. 2 हैलोजन. 2 डिफरेंट हैलोजन. व्हेन वी टेक दे रिएक्ट to form interhalogen compound. So they are prepared directly by reacting 2 halogen atoms. 2 halogen atoms. तो जो 2 हैलोजन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड वी आर गेटिंग इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल वी हैव F2 plus Cl2. F2 plus Cl2, it results in the formation of this ClF. ClF, twice ClF. तो यहाँ पर क्लोरीन, इसको हीट करना पड़ता है. वी हैव टू हीट 420 केल्विन. तो इस जब हम हीट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होती है? रिएक्शन होती है फ्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान, तो क्लोरीन फ्लोराइड बनता है. इसी तरह वी विल टेक हियर दिस फ्लोरीन प्लस 3 times क्लोरीन. इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस
it will result in the formation of, we will take here chlorine Cl2 and 3 times F2 तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ClF3 तो we will take here twice ClF3 इसी तरह अगर हम लेंगे ब्रोमीन प्लस 5 times फ्लोरीन मॉलिक्यूल हीट वी विल हीट इट तो क्या बनेगा यहाँ पर Br F5 तो ट्वाइस एक कंपाउंड बनेगा। इसी तरह अगर हम लेंगे आयोडीन I2 प्लस 7 times F2 तो वी आर गेटिंग हम हीट करेंगे we will get IF7 twice IF7 तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो जब हमने हेलोजन्स को एक दूसरे के साथ रिएक्शन की तो वहां पर कौन से कंपाउंड्स बन गए, वहां पर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन को रिएक्शन करेंगे क्लोरीन प्लस ब्रोमीन इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस BrCl तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक चीज को आपको मेंशन याद रखना है, एक चीज को जहन में आपको रखना है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको पहले लिखना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसको बाद में लिखना है। यहाँ पर भी जो आप देखेंगे मैंने हर वक्त यहाँ पर क्या किया, पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिखा फिर उसके बाद लिखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो हर वक्त मैंने क्या लिखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेटर फर्स्ट वी आर राइट मेंशनिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिसका साइज बड़ा होता है वो पहले लिखते हैं, जिसका साइज स्मॉल होता है वो बाद में लिखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन के दरमियान जब रिएक्शन हो जाएगी तो आप क्या लिखेंगे ClBr नहीं लिखेंगे, आप BrCl लिखेंगे। तो जो बड़ा एलिमेंट है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा एलिमेंट है उसको बाद में लिखेंगे। इस तरह इफ वी रिएक्ट Br2 plus I2 Br2 it will result in the formation of this IBr. So this is how we are preparing these interhalogen compounds when we are directly treating halogens, two halogens they combine to form interhalogen compounds. इसी तरह when these halogens are treated with interhalogen molecules, we will treat F2 with ClF2 के साथ F2 को रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, द प्रोडक्ट इज फॉर्मड ClF3 यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो वी आर गेटिंग ClF3 so we will take here twice ClF2 so we will write here twice ClF3 so fluorine reacts with chlorine fluoride ClF2 it results in formation of chlorine trifluoride। इसी तरह अगर हम रिएक्शन करेंगे फ्लोरीन को रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ClF3 के साथ we will take these two moles of this so we will get ClF5 twice ClF5 we will treat iodine, हम iodine को रिएक्शन करेंगे किसके साथ IF5 के साथ twice IF5 तो what is the product, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा IF7 twice IF7 so this is how we are preparing these interhalogen compounds. They can be prepared directly by reacting two halogen molecules with respect to each other and heat them, so we are getting interhalogen compounds. We can also prepare them by reacting halogen with an interhalogen compound। एक halogen को हम interhalogen compound के साथ reaction करते हैं तो we are getting interhalogen compounds। so this is preparation of interhalogen compounds, ये है preparation interhalogen compounds की। then we are taking it is properties क्या है interhalogen compounds की properties first we are polar nature, ये polar nature दिखाते हैं। these interhalogen compounds show polar nature। तो interhalogen compounds में कौन से कंपाउंड्स है, they are having covalent bond, इनके दरमियान covalent bond होता है। interhalogen compounds में जो हेलोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है, एक्स और एक्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, एक्स और एक्स डैश के दरमियान जो बॉन्ड होता है that is covalent bond and they are
they do not conduct electricity. ये conduct, they do not they are diamagnetic and they are also diamagnetic. Diamagnetic, ये diamagnetic nature दिखाते हैं. The bond between the two halogens is covalent. They are diamagnetic nature and this bond is polar bond. ये थोड़ा पोलरिटी दिखाता है. क्यों पोलरिटी दिखाता है? अगर हम यहाँ पर देंगे ClF के दरमियान जो बॉन्ड है, BrF के दरमियान जो बॉन्ड है, BrF के दरमियान जो बॉन्ड है, ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रॉन. वो therefore the electron pair lies towards fluorine. वो there is a del negative charge and there is a del positive charge on it. There is a del negative charge on this and del positive charge on this. But the bond is covalent bond between this, but it shows some polarity. It shows polar nature. This is because of the electronegativity difference between the two halogens. जो दो halogens होते हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. तो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो दरमियान इन दो एटम्स के दरमियान शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट लाइज मोर टुवर्ड्स वन एटम electronegative atom than that of the another atom element which is less electronegative. So therefore this bond shows polarity. So there it shows polar nature. तो दूसरी ये पहली प्रॉपर्टी थी that the bond between the interhalogen compounds is covalent bond, but it is a polar covalent bond. ये polar covalent bond होता है and these are diamagnetic in nature. That means they are not attracted by the magnetic field. तो इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो है, दूसरी प्रॉपर्टी हम जो बताते हैं that is this physical state. physical state physical state इनकी क्या होती है? physical state interhalogen compounds exist as gases. कुछ गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं. लिक्विड्स एंड सॉलिड. Interhalogen compounds exist in gaseous states, liquid state and solid state. And जब ये gaseous state और liquid state में होते हैं, they are volatile. They show volatile nature. They are volatile. Solids and liquids. तो volatile nature ही दिखाते हैं. थोड़ी सी हीट उनको मिल गई तो ये वेपोर्स में तब्दील होते हैं कम. दैट मींस दे हैव लोअर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स. इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं. तो these are the two properties, that is polar nature and the physical state of this interhalogen compounds. Then we are third property, reactivity. So in general we are saying that show similar reactivity as that of halogens. जो halogens reactivity दिखाते हैं, वही reactivity उसी तरह से ये भी chemical properties दिखाते हैं. मगर इनमें जो halogen और halogen के दरमियान बॉन्ड होता है, that is weak. The bond between two halogens is weaker than that of halogen bond. जो halogen और halogen के दरमियान बॉन्ड होता है, that is ये जो बॉन्ड होता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में, हैलोजन और हैलोजन, दो हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, दैट इज वीकर देन द हैलोजन बॉन्ड. तो देयरफॉर दे शो मोर रिएक्टिविटी. तो इसलिए हम कहेंगे ऑन दिस बेसिस दे आर मोर रिएक्टिव. इस बेस पर हम कहते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन. हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. एंड दे रिएक्ट विद मेटल्स के साथ जब हम उनको ट्रेड करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को. फॉर एग्जांपल इफ वी ट्रेड इंटरहैलोजन कंपाउंड X dash, तो कौन सा कंपाउंड बनता है? ट्वाइस मेटल वी विल टेक MX plus MX dash where M is metal. For example we will take सोडियम हम लेंगे, इसको हम रिएक्शन करेंगे ClF के साथ. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? NaCl बनता है प्लस NaF बनता है. तो ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, ये फ्लोरीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ.
वो therefore two types of these salts are formed, these metal halides are formed. Both these interhalogen compounds react with this metal, resulting in the formation of two types of metal halides. Metal halides. So this is their reactivity. ये इनकी reactivity है. That is, they are highly reactive in nature. They are highly reactive in nature due to weaker this X bond. जो ये बॉन्ड होता है एक्स बॉन्ड होता है वीक इनके दरमियान, तो इसलिए ये रिएक्टिविटी अच्छी खासी दिखाते हैं. Then we are saying their they act as fluorinating agents. Fluorinating agents. तो ये इनकी सबसे ज्यादा खासियत होती है. They act as fluorinating agents. That means they add fluorine to other substances when treated with them. When treated with them, मिसाल के तौर पर मेटल्स के साथ जब हम इनको रिएक्शन करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को, तो मेटल फ्लोराइड्स बनते हैं. मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो मेटल फ्लोराइड्स बनते हैं. मेटल हैलाइड्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो मेटल फ्लोराइड्स बनते हैं. मेटल फ्लोराइड्स बनते हैं. मेटल फ्लोराइड्स आर फॉर्मड. मेटल फ्लोराइड्स आर फॉर्मड. तो मेटल फ्लोराइड्स आर फॉर्मड. तो जब हम रिएक्शन करते हैं मेटल्स की दिस इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के साथ, तो मेटल फ्लोराइड्स आर फॉर्मड. जब हम मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के साथ, जो जिनमें फ्लोरीन होता है, जिनमें फ्लोरीन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जिनमें फ्लोरीन होता है, तो मेटल फ्लोराइड्स आर फॉर्मड. जब मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, अगर हम इस कंपाउंड के साथ इंटरहैलोजन कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन होगा, तो मेटल फ्लोराइड्स आर फॉर्मड. वो therefore we are saying that they are fluorinating agents. They are fluorinating agents. They are fluorinating agents. They act as fluorinating agents. For example, we will take here tungsten. Tungsten की symbol है W. Tungsten. Tungsten की symbol है W. When this is treated with chlorine fluoride ClF3. ClF3 क्लोरीन फ्लोराइड के साथ जब हम इसके क्लोरीन फ्लोराइड के साथ जब हम इसके रिएक्शन करेंगे 6 टाइम्स ClF, वी आर गेटिंग, तो हम क्या हासिल कर दे WF6. टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड प्लस 3 टाइम्स क्लोरीन. तो ये प्रोडक्ट बनता है. So that means this metal is converted into this fluorine is added to this metal. Hence, this ClF acts as fluorinating agent. It adds fluorine to this metal, resulting in the formation of WF6. इसी तरह, when we treat magnesium oxide with chlorine fluoride ClF3. So what is the product? Product क्या बनता है यहाँ पर? We are getting the product MgF2 plus water plus oxygen plus क्लोरीन. वाटर यहाँ पर नहीं, क्लोरीन यहाँ पर बनेगा. तो MgO को हमने रिएक्शन की क्लोरीन फ्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बनता है मैग्नीशियम फ्लोराइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन निकलता है. वो दैट मींस दिस ClF3 adds fluorine to this magnesium oxide, resulting in the formation of MgF2. So therefore we are getting this magnesium fluoride. इस तरह अगर हम रिएक्शन करेंगे सिल्वर क्लोराइड के साथ, तो रिएक्शन किसके साथ? सिल्वर क्लोराइड को रिएक्शन करेंगे ClF3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? वी आर गेटिंग AgF प्लस Cl2 प्लस ClF प्लस ClF, क्लोरीन फ्लोराइड. तो जो AgF we are getting here AgF, so that means fluorine is added to this metal halide. ये metal halide सिल्वर क्लोराइड metal halide, we are getting AgF. तो they act as fluorinating agent. इस तरह से ये एक्ट करते हैं fluorinating agents. तो और एक रिएक्शन जो हम इसकी बताते हैं यहाँ पर, फोर्थ रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोलिसिस. तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को जब हम इंटरहैलोजन कंपाउंड जिनकी फार्मूला जनरल फार्मूला X, अगर हम उनको रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ, वी आर गेटिंग हैलाइड्स. तो हमें हासिल होता है हैलाइड्स.
and hypohalitis. 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 या halitis. या halitis. या perhalitis. Depending upon the this uh, this interhalogen compound taken, different types of compounds are formed: hypohalitis, halitis, halitis, or halitis, or halitis. So, for example, we will take this ClF. ClF को जब हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, it gets hydrolyzed. तो यहाँ पर वाटर को इसकी हाइड्रोलिसिस करता है, यहाँ पर क्या बनता है HF. तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हैलाइड बनाता है, वो हैलाइड बनाता है. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैट फॉर्मस हैलाइड. और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैट फॉर्मस हाइपोहैलाइड. HOCl. इसको हम कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोक्लोरस एसिड. अगर हम लेंगे यहाँ पर ClI plus H2O, we will get here HCl plus HOI. हाइपोआयोडस एसिड इसको हम कहते हैं हाइपोआयोडस एसिड. हाइपोआयोडस एसिड. So we are in general we can say that means that is interhalogen compounds are hydrolyzed when treated with water, resulting in the formation of halides and hypohalitis. या halides भी बनते हैं, halides भी बनते हैं. It depends upon the nature of the interhalogen compound which type of an hypohalite or halite or halate ion will be formed. So number last reaction we are saying reaction with metal halides. Reaction with metal halides. मेटल हैलाइड्स के साथ जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं, मेटल हैलाइड्स के साथ, मेटल हैलाइड्स के साथ, तो वी कैन से अल्कली, यूजुअली अल्कली मेटल हैलाइड्स. अल्कली मेटल हैलाइड्स. जब हम अल्कली मेटल हैलाइड्स के साथ इनकी रिएक्शन करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की, तो वी आर टेकिंग, तो यहाँ पर कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? पॉलीहैलाइड्स बनते हैं. वी विल टेक KF. KF when treated with ClF2. ClF2. It results in the formation of ClF3. ClF3. KClF3. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है. इट इज KClF3. K पॉजिटिव ClF3. एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये ClF2 है, ClF2 के पॉजिटिव और F नेगेटिव यहाँ पर बनता है. F नेगेटिव जब बन गया तो ClF2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, वो बनाएगा ClF3 नेगेटिव plus K positive. So this K positive and ClF3 we are showing in this way. So it results in the formation of K positive ClF3. हम कहेंगे इसको पोटेशियम क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. इसी तरह अगर हम लेंगे ICl2 plus KCl. What is the product क्या बनेगा? K positive into ICl3 negative. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ICl2 will gain Cl negative ion. It will form ICl3 negative plus K positive. So these will combine with respect to each other, resulting in the formation of K positive ICl3 negative. So this is रिएक्शन विद मेटल हैलाइड्स. अल्कली मेटल हैलाइड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, पॉलीहैलाइड आयन्स बनाते हैं जिनमें कैट आयन और एन आयन होता है, आयनिक स्पीशीज होती है. तो लास्ट दैट इज स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर, when we talk of the structure of interhalogen compounds, we are discussing here structure of X3 dash X5 dash
एंड X7 डैश कंपाउंड्स। तो उन कंपाउंड्स का जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है X3 डैश, X5 डैश एंड X7 डैश। तो जो पहला कंपाउंड है X3 डैश, X3 डैश, इसमें हम ले सकते हैं वी कैन टेक हियर ClF3, वी कैन टेक हियर ClF3, वी कैन टेक हियर BrF3, वी कैन टेक हियर IF3। तो ऐसे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो हेलोजेंस है, वी आर नोइंग दैट हेलोजेंस हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की क्या होती है? NS2, NS2, NP5, NP5। तो दैट मीन्स अगर हम क्लोरीन की यहाँ पर बात करेंगे तो हम लिखेंगे S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, P में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें दो, इसमें दो और इसमें एक। डी होती है एम्प्टी, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 1 2 3 4 5। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो जब इसके साथ हम कोई चीज और चीज रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ से एस के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, पी से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे इसमें। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा इसमें। तो नाउ इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स with 3 unpaired electrons. These three, these this S, 3p and 1d undergo hybridization to form sp3 dehybridization. इनकी hybridization होती है the molecules which have this general formula X dash, there is sp3 dehybridization। तो यहाँ पर sp3 dehybridization होती है। sp3 dehybridization जिनमें होती है उनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। उनकी ज्योमेट्री होती है क्या? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। तो 5 ऑर्बिटल्स अब हमारे पास होंगे, 3 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर क्या आएगा? मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर फ्लोरीन दिखाया, यहाँ पर अगर ये क्लोरीन है तो फ्लोरीन आएगा, वो इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम दिखाएंगे यहाँ पर बॉन्ड सब बनेंगे, हम डैश डैश इस सूरत में दिखाएंगे हम। तो फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन विल कम टू फॉर्म बॉन्ड्स। अब जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का होगा, ट्राइगन ज्योमेट्री इनकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। द शेप गेट इज डिस्टॉर्टेड, द शेप गेट इज डिस्टॉर्टेड एंड दे हैव सच मॉलिक्यूल्स हैव, जिनकी फार्मूला ये है, दे हैव टी, दे आर टी शेप्ड, दे आर टी शेप्ड, इनकी टी शेप होती है। तो वही हम दिखाते हैं यहाँ पर। अगर हम दिखाएंगे ये Cl है, बीच में फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन है, इट इज टी शेप्ड। तो एक ऑर्बिटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द शेप ऑफ molecules which have general formula X3 dash। फॉर एग्जाम्पल ClF3, उसकी फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर ये होगा टी शेप्ड स्ट्रक्चर। So you must remember that those molecule interhalogen compounds which have general formula X dash 3, तो इनकी इनमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है, इनमें ज्योमेट्री इनकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। मगर जब फिर ये बॉन्ड बनाते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं X3 डैश कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ClF3। तो 3 हेलोजन्स आती हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, हर एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक एक ऑर्बिटल जिसमें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं इन 3 ऑर्बिटल्स के साथ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी शेप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज अ डिस्टॉर्टेड शेप। तो इसकी डिस्टॉर्टेड शेप है एंड द शेप ऑफ सच मॉलिक्यूल इज टी शेप्ड। तो आपको ये याद रखना है, अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे ClF3, BrF3 या इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी शेप क्या होती है? टी शेप होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आप नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे दे आर हैविंग टी शेप, दे आर टी शेप्ड, दे आर टी शेप्ड।
तो इनकी टी शेप होती है। तो अब हमारे पास और मॉलिक्यूल इंटर हैलोजन कंपाउंड विच हैव जनरल फार्मूला X5 डैश। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, वो इसमें चला जाएगा। Now we have five orbitals which contain unpaired electrons and only one orbital which contains lone pair of electrons. So now these six orbitals undergo hybridization. This sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization. तो जिसमें sp3d2 hybridization होती है, उनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सिक्स ऑर्बिटल्स बनेगी हमारे पास, that will be directed towards the six corners of an octahedron. Out of these six orbitals we have four orbitals, हमारे पास चार orbitals हैं जिनमें lone pair of इलेक्ट्रॉन, पांच orbitals हमारे पास ऐसे हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग व्हेन इट विल कंबाइन विद एनी अदर कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ClF5, ClF5, BrF5, BrF5, या BrCl5, या ICl5 हम लिखेंगे, ICl5। तो जब ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे तो पांच क्लोरीन आ गए या पांच फ्लोरीन आ गया, पांच फ्लोरीन आएंगे यहाँ पर, वो बॉन्ड्स बनाएंगे किसके साथ, विद द ऑर्बिटल्स व्हिच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी शेप क्या होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन लोन इलेक्ट्रॉन, according to this valence shell electron pair repulsion theory, there will be electron electron repulsion, lone pair bond pair repulsion। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, दैट इज स्क्वायर pyramidal होती है शेप। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, शेप कैसी होती है, स्क्वायर pyramidal। तो उन मॉलिक्यूल जिनमें जिनकी जनरल फार्मूला X5, उनमें इनकी जनरल उनके शेप होती है स्क्वायर pyramidal, स्क्वायर pyramidal। तो स्क्वायर pyramidal हम दिखाते हैं ऐसे, यहाँ पर दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है हमें बीच में है, तो यहाँ पर क्लोरीन, 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 यहाँ पर होगा क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर, और एक ऑर्बिटल दैट कंटेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज स्क्वायर pyramidal शेप, ये स्क्वायर pyramidal शेप होती है, दिस इज स्क्वायर pyramidal शेप। रिमेंबर दैट द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव जनरल फार्मूला X5 डैश, उनके में ज्योमेट्री, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और शेप मॉलिक्यूल की कैसे होती है, स्क्वायर pyramidal। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ one orbital containing lone pair of electrons, due to which the shape gets distorted. It is not now octahedral, it is square pyramidal. Then we have molecules which have FS-7. For example, we have IF7, iodine heptafluoride। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे अगेन, एक्साइटेड स्टेट में क्या दिखाएंगे हम, एस से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एस से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पी से तीनों दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। अब तीन ऑर्बिटल में डी के तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीन इनमें एक्साइटेड स्टेट। तो अब ये सारे ऑर्बिटल्स which contain these unpaired electrons undergo hybridization। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d3, sp3, एक s, तीन p, तीन d। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब सात हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, they will be directed towards the pentagonal pyramidal, it has pentagonal bipyramidal, bipyramidal। ज्योमेट्री भी पेंटागोनल बाइपैरामिडल होगी और शेप भी पेंटागोनल बाइपैरामिडल होगी। इसकी डिस्टॉर्टेड शेप नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्बिटल ऐसी नहीं है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑल द this electron pair repulsion will be same, so therefore it has regular geometry, and which type of geometry, that is pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal, f f f। पेंटागोनल बाइपैरामिड, एक ऑर्बिटल पिरामिड के ऊपर
एक pyramid के नीचे. So it is pentagonal bipyramidal shape of this X7, that is IF7, that is IF7. तो यहाँ पर 7 फ्लोरीन आएंगे, वो हर एक इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा इसके साथ. तो हम डैश डैश के जरिए इनको दिखाएंगे. ये जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हमने डैश डैश डॉटेड लाइन की सूरत में दिखाया. तो these are the electrons of fluorine. These are the electrons of fluorine, and hence 7 bonds will be formed between iodine and fluorine. 7 fluorine atoms. So this is all about interhalogen compounds. ये सारा कुछ interhalogen compounds के बारे में हमने आपको बताया. So with this we are completing this halogen. Now we have to take this group 18 elements, that is noble gases. That will be our next topic.